मैंने जो कहा था वही हो गया। याद करें, मैं कहता था हर प्रोग्राम में अगर इलेक्शन हुए, मैं कहता था आपको कि इलेक्शन मुलतवी कराने की प्लानिंग हो रही है। मैं आपको कहता था कि जिस दिन इनको यकीन हो गया कि कप्तान जीत रहा है, हर सूरत में कप्तान जीतेगा, तो ये इलेक्शन से भाग जाएंगे। आज खबर आपको दे रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं। आज ये सब जो ड्रामा हुआ है, आज सेनेट में जो करारदाद पेश की गई, आज उस सेनेट की करारदाद के वक्त मौजूद थे वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर, लेकिन खामोश। इसका खौफ था। मैं आपको बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैंने जो कहा था वही हो गया। याद करें, मैं कहता था हर प्रोग्राम में अगर इलेक्शन हुए, मैं कहता था आपको कि इलेक्शन मुलतवी कराने की प्लानिंग हो रही है। मैं आपको कहता था कि जिस दिन इनको यकीन हो गया कि कप्तान जीत रहा है, हर सूरत में कप्तान जीतेगा, तो ये इलेक्शन से भाग जाएंगे। याद करें, मैंने आपसे चंद दिन पहले कहा था, जब सब कहते थे जनाब कागजात मुस्तरद हो गया, अब कुछ नहीं बनेगा, मैंने कहा था कागजात की बहाली होगी। मैंने कहा था कागजात मंजूर होंगे और अल्लाह के फजलो करम से आज वैसे ही हुआ है। आज खबर आपको दे रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं। आज ये सब जो ड्रामा हुआ है, आज सेनेट में जो करारदाद पेश की गई, आज उस सेनेट की करारदाद के वक्त मौजूद थे वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर, लेकिन खामोश। मौजूद थे कुछ सेनेटर ऐसे भी जो ईमान के बाहर रहे, अंदर नहीं आए एक प्लानिंग के तहत, और फिर अचानक से करारदाद पेश करने के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, यानी 8 फरवरी के बाद तक समझ लें, मुलतवी कर दिया गया इजलास। किसका खौफ था? मैं आपको देता हूं खबर, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने तमाम सर्वे करवाते हैं, ये लाहौर से लेकर केपीके तक, केपीके से लेकर कराची तक, कराची से लेकर बलोचिस्तान तक। इवन इनका आखिरी सर्वे जो होता है वो होता है पशीन का। पशीन का वो हल्का जिसमें बड़े बड़े नामवर लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस हल्के में जब जाके ये सर्वे करते हैं तो पशीन, जिसके मतलब ये कहते हैं जनाब ये तो इमरान का हल्का ही नहीं था, वहां पर भी पशीन के हल्के में भी कप्तान जीत रहा है। ये वो हल्का है जहां पर उस्मान खटक ऐसे लोग, कमीत बार, जहां पर महमूद अचकजई ऐसे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पशीन भी पीटीआई का, केपीके पीटीआई का, पंजाब पीटीआई का, बलोचिस्तान पीटीआई का और सिंध पीटीआई का। तो फिर इलेक्शन किस तरह होने थे? नहीं होने थे। इससे बढ़कर क्या है कि सबको पता चल गया था, माजरत के साथ, अगर ये तौहीन अदालत नहीं, अदालती कार्रवाई से ये सब पता चल गया था कि कप्तान को नीचे गिराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल हो रहा है और नवाज शरीफ को ताहयात अहल करार दिया जा रहा है। वो तो पहले ही हो गया था जब उनके और जहांगीर तरीन के कागजात मंजूर हुए थे। उसके बाद तो सारी एक रस्मी कार्रवाई थी, एक बिल्कुल कुछ दिखाने के लिए थी। अदालत जो फैसला करे सार आंखों पे है, बिल्कुल सार आंखों पे है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गई, चीज़ें तो सामने आ गई और बहुत से राज भी खुल गए हैं, बहुत से राज भी अफशा हो गए हैं, बहुत से मामलात भी क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये है कप्तान की जीत का खौफ। और कप्तान की जीत के खौफ की वजह से इलेक्शन मुलतवी करने पर काम शुरू हो चुका है। मैं पहले भी कह चुका था,
आज उसका पहली शॉट सेनेट में खेली गई है, इंजेक्शन लगाया गया है सियासी जमातों को। क्या रद्द अमल आता है, क्या सियासी जमातें रिस्पॉन्स देती हैं। और दूसरा एक बड़ा वाकया इस्लामाबाद में हो जाता है, जहां पर एक आलमे दीन को दिन दिहाड़े इस्लामाबाद के अंदर नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके उनकी जिंदगी खत्म कर देते हैं, उन्हें शहीद कर देते हैं। तो ये काफी जवाब बनते जा रहे हैं। इन जवाबों के बाद इलेक्शन तो मुलतवी होने की तरफ जा रहे हैं। बेशक इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, बेशक चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह कहा हुआ है कि 8 फरवरी से 1 घंटा भी आगे ये काम नहीं जाएगा। तो फिर सवाल तो ये है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट इस मामले पे कोई स्टे देता है रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले से, तो फौरी एक्शन होता है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी उस करारदाद का जो करारदाद सेनेट से पास करवाई गई, सेनेट में पेश की गई, या फिर खामोशी रहेगी? ये एक सवाल तो है। लेकिन ये बता दूं, ये कुछ नहीं है। दहशतगर्दों से नाम डरे थे, ना डरते हैं, ना डरेंगे। ये खौफ है सियासी जमातों को कप्तान का, कप्तान की जीत का, क्योंकि अब दरादर पीटीआई के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर होना शुरू हो गए हैं। और होगा क्या, मैं भी अगली खबर भी सुन लें। अब ये एक और ड्रामा होना है। वो ड्रामा ये होना है कि आरओ ने कागजात मुस्तरद किए, टर्मिनल कागजात मंजूर किए, फिर कागजात को मुस्तरद कराने के लिए एक कोशिश की जाएगी, एक दोबारा प्लानिंग के तहत सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की कोशिश की जाएगी, जो आज से पहले नहीं हुआ। इसलिए कि इलेक्शन डिले हो, इलेक्शन आगे चले जाए और इलेक्शन सितंबर अक्टूबर में चले जाए। याद कर ले, मैंने 2 डेटे दी थी कि इन तारीखों को याद रखिएगा, इन तारीखों पे कुछ हो सकता है, वैसे ही हो रहा है। ये सब कप्तान की जीत का खौफ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इलेक्शन से भागने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन से भागने वाले इस खौफ से भाग रहे हैं कि फिर कप्तान आ जाएगा। अब तो गली मोहल्ले चौक चौराहों पर यह बात हो रही है कि बच जाओ, कप्तान आ रहा है, कप्तान आ जाएगा, कप्तान जीत जाएगा। इनके अपने सर्वे, इनके अपने एंकर कह रहे हैं कि जनाब लाहौर से सब 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीतती नजर आती है। ठीक है, ये टीवी पे आके कहेंगे इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। हम भी कहते हैं इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए, इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए। एक शख्स को आपने जेल में बंद कर दिया, फिर भी उसका तोती बोलता है। एक शख्स पर पाबंदियां लगा दी, फिर भी उसका वोटर कायम है। बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया, फिर भी उसका वोटर कायम है। तो फिर जीत सबको पता है किसकी है। सेनेट में यह करारदाद किसने पेश करवाई? गौर करें, करारदाद पेश करने वाले तमाम सेनेटर कौन हैं? ये तमाम के तमाम सेनेटर हर दफा अपना किबला किस तरीके से तब्दील करते हैं, यानी सियासी किबला। ये सेनेटर किसके कहने पर किसको वोट देते हैं? और फिर चेयरमैन सेनेट भी बड़े मुस्कुरा रहे थे। सब चले, उनका तो नहीं, उनको जो आता वो उन्होंने वही करना था। और आज इस पर मैं आपको ये मुसद का इतला दे रहा हूँ। मुसद का ये प्लानिंग 2 दिन पहले की थी, और 2 दिन पहले की प्लानिंग से बहुत सी सियासी जमातें आगाह थी। आप समझ जाएं फिर ये करारदाद किसने पेश करवाई। मजीद क्या होगा आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।